प्रार्थना पत्रिका बुधवार 6/12/2023। मई स्कूल इंजिलवाद संदेश। पहला कुरिन्थियों 1:18। क्रूस का संदेश उन लोगों के लिए मूर्खता है जो नाश हो रहे हैं, परंतु हमारे लिए जो उद्धार पा रहे हैं यही परमेश्वर की शक्ति है। जब आप प्रचार करते हैं तो आपको अवशेष जुटाने के लिए उपचार मंत्रालय और शिखर मंत्रालय करना चाहिए। शैतान ने लोगों को मैं उत्पत्ति 3:4-5, मेरी चीजें उत्पत्ति 6:4-5 और मेरी सफलता के संबंध में बाबेल के मीनार बनाने के लिए प्रेरित किया है। उत्पत्ति 11:1-8। जब त्रिएक परमेश्वर की आत्मा आप पर आती है, जब आप उसे बताने के लिए प्रार्थना करते हैं तो शैतान के दलाल गिर जाते हैं। इस समय सिंहासन का आशीर्वाद आप पर आएगा और आप 3 युगों को बचा लेंगे। आपके पास 2 जीवन रेखाएं हैं, सांस लेना और प्रार्थना करना। सांस लेने और प्रार्थना करने से 5 अधिकारी या शक्तियां उभरेंगी। ऐसा करते रहने से 24 घटित होगा और आप शिखर सम्मेलन बन जाएंगे। आपका अलावा 3:9-3 वहाँ आएंगे जहाँ आप हैं 25, और अगर आप वहाँ नहीं जाते हैं तो भी काम बन होंगे अनंत काल। पहला विवाद न करें। पहला कुरिन्थियों 1:18। यह कहा गया है क्योंकि जो लोग नाश हो रहे हैं उनके लिए क्रूस का संदेश मूर्खता है, परंतु हम जो बचाए जा रहे हैं उनके लिए यह परमेश्वर की शक्ति है। इस उत्तर के बिना आपके पास दूसरों के साथ विवाद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। एक अवशेष के रूप में आपको उस बिंदु तक सफल होना होगा जहां सांसारिक अध्ययन बकवास माना जाता है। दूसरा, विश्व का नेतृत्व करो और आगे बढ़ो। पहला कुरिन्थियों 2:12। तुम्हें संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा जो परमेश्वर की ओर से है, इसलिए आपको दुनिया को नेतृत्व करना चाहिए, आपका अनुसरण नहीं करना चाहिए। परमेश्वर से आत्मा प्राप्त करने का अर्थ है यीशु की आत्मा प्राप्त करना, जो जीवन की ज्योति के रूप में आया था। इसलिए यह चौकीदार ही होना चाहिए जिसके पास आध्यात्मिक बाजेटिन हो, जो प्रकाश का चमकाता है। तीसरा, संसार से ईर्ष्या मत करो। पहला कुरिन्थियों 3:16 और 10:31। आप परमेश्वर का मंदिर है और उसका सिंहासन आपके भीतर मौजूद है। इन कारणों से आपको दुनिया से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। अंत आप जो भी करें वह सब परमेश्वर की महिमा के लिए करें। चौथा, सच्चा विश्वास बहाल करें। पहला कुरिन्थियों 13:13 और 6:18-19। यदि तुम्हें विश्वास की आवश्यकता है, आशा और प्रेम जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो केवल प्रेम ही रह जाता है, जैसा प्रिसिला और एक्विला ने किया था। अवशेषों को ऐसे लोग बनाना चाहिए जो प्रभु के सेवकों और अन्य लोगों के दिलों को तरोताजा कर दे। दूसरों के विपरीत आपको अवशेष के रूप में सुबह के समय का उपयोग करना चाहिए, आगे बढ़ने का समय और नवीकरण का समय। वास्तव में नवीकरण का अर्थ है बुनियादी सिद्धांतों के करीब जाना। ऐसा करने पर दुनिया को बचाने के कार्य आपके सामने होंगे। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, आज कृपया सभी अवशेषों में प्रभु की आत्मा के माध्यम से कार्य करें। उन्हें सच्ची प्रार्थना, सच्ची शक्ति और सच्ची शांति का एहसास हो। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।